श्री कृष्णा। आज हम लोग बात करेंगे कि यज्ञ से हमें क्या लाभ है। बहुत बार चर्चा ऐसी हुई है कि यज्ञ करने से बहुत लाभ है, लेकिन हमें, आपको, सबको क्या लाभ है, एक सामान्य आदमी को यज्ञ से क्या लाभ है। इस विषय में चर्चा करूं तो आर्ष परंपरा का भी उदाहरण लेना जरूरी है। हमारे आर्ष ग्रंथों में आया है, जन्मेजय जी महाराज श्री जो राज ऋषि वैशंपायन जी, उनसे प्रश्न करते हैं कि यज्ञ की चर्चा तो बहुत होती है प्रभु, लेकिन इन बड़े बड़े यज्ञों को कैसे हम लोग, सारे सामान्य लोग कैसे संपादित कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए मांग जांच के या हम इकट्ठा करके धन इकट्ठा करें और यज्ञ का प्रबंध करें तो इतना धन तो होता नहीं कि यज्ञ का प्रबंध हो जाए। फिर एक सामान्य व्यक्ति यज्ञ कैसे कर सकता है। प्रश्न बहुत उत्तम था। राज ऋषि वैशंपायन जी महाराज ने कहा, राजन ये तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है। उन्होंने कहा मैं एकदम क्लियर कर दूं पहली बात तो कि बिना धन व्यय किए, बहुत ज्यादा धन व्यय किए बिना भी यज्ञ हो सकते हैं। एक ही बात में उन्होंने इसको स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा ऐसे सनातन परंपरा में बहुत से यज्ञ हुए। उदाहरण की बात करूं तो 10-5 उदाहरण उन्होंने दिए होंगे, लेकिन सबसे अच्छा जो प्रसंग मुझे लगा पढ़ते हुए मैं आपको बता दूं, महाराज अगस्त की बात आई, जो एक बड़े ही हमारे ऋषि हैं। छोटे बच्चे जो देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि एक बड़े ऋषि जिनको आप पिक्चरों में, फोटो में देखते होंगे, अगस्त जी का बहुत बड़ा नाम है। वो कैसे यज्ञ करते थे। उनके यज्ञ में कई प्रकार के महापुरुष होते थे। कुछ ऐसे होते थे जो पत्थर पे फल तोड़ के खाने वाले। वो यज्ञ का समय होता था 12-12 वर्ष तक। एक यज्ञ का तो उदाहरण भी आता है, 12 वर्षों तक उन्होंने अनुष्ठान ले लिया, यज्ञ करूंगा। कुछ सूर्य की किरण से अपने को आहार बनाने वाले, वायु से आहार बनाने वाले, ऐसे ऐसे उनके यहाँ यज्ञ कराने वाले महापुरुष आते थे या ऋषि आते थे। आप कहिए, आप जो सरल भाषा में समझ पाए, संत आते थे, आचार्य आते थे, पंडित जी लोग आते थे। एक घटना हुई, यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और 12 वर्षों तक सारे लोग यूं ही रहेंगे, कहाँ से ये चीज़ें चलेंगी, कैसे उपाय होगा, तो चिंता व्यक्त हुई। महर्षि तक ये बात आई। खबर ये भी आई कि शायद आपके यज्ञ के पूरा होने तक शायद इंद्र जो है बारिश नहीं करेंगे। ऐसा उल्लेख शास्त्रों में है। जो महर्षि का जवाब है वो सुनने वाली बात है। उन्होंने कहा यदि इंद्र वर्षा नहीं करेगा 12 वर्षों तक, हम अपना संकल्प यज्ञ करेंगे। कौन सा यज्ञ? संकल्प यज्ञ कर लेंगे। और इससे भी बात नहीं बन रही है, उसी में 3-4 उदाहरण आते हैं। चिंता यज्ञ कर लेंगे, मानसिक यज्ञ कर लेंगे। हम अपना अनुष्ठान पूरा करने के लिए जिन जिन तरीकों का महापुरुषों ने हर एक अवस्थाओं को अपने आप में विभक्त करके बात कही। समझने वाली बात क्या है कि संकल्प एक बात ही महापुरुषों का हो गया, महर्षियों का हो गया, और फिर वो थोड़ा ओज में आ गए और उन्होंने बाड़ी अपनी ओजस्वी करी कि मैं स्वयं इंद्र बन करके पूरी प्रजा का जो है पालन करूंगा और सारे लोगों के जितने भी स्वर्ण हैं यहाँ उपस्थित हो जाएं। और उन्होंने बड़ा एक आदेश दिया तमामों, जैसा ऋषि बोलते कि तपस्वी थे, योग बली थे, उनका जो अपना जुड़ने का कर्म था वो बहुत उत्तम था, उनका चिंतन बहुत बड़ा था। और फिर सारी सृष्टि लग गई उनका यज्ञ पूरा कराने में। यज्ञ संपन्न हुआ, सभी आचार्य खुश हुए और इंद्र को भी क्षोभ हुआ। और इंद्र बृहस्पति देव को आगे करके महाराज अगस्त से, जो हमारे ऋषि सत्ता के परम ऋषि हैं, अगस्त जी से माफ़ी भी मांगते हैं और यज्ञ संपन्न हुआ। अब बात आती है कि हम अपने इस यज्ञ का हमें क्या लाभ हो सकता है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को क्या लाभ हो सकता है, और हम बिना पैसा समय खर्च के यज्ञ करें कैसे। अब देखिए, जो मैंने प्रसंग आपको सुना दिए उसमें मैंने बोला मानसिक यज्ञ करिए। जिनको बहुत चिंताएं व्याप्त हैं, उनके पास सुख सुकून शांति नहीं, वो चिंता यज्ञ कर लें। आप हर अवस्थाओं को पकड़ करके यज्ञ कर सकते हैं। ये आर्ष परंपरा का एक सूत्र है।
आप मानसिक ध्यान में बैठ जाइए। आप जैसे हवन आदि कुंड बनते सबको पता है, किसी दिन आपको करके भी कई बार दिखाया भी, फिर बता दिया जाएगा। आपने देखा भी होगा यज्ञ होते, अभी बहुत बड़ा यज्ञ माँ त्रिपुर सुंदरी का राजराजेश्वरी यज्ञ हुआ, आपने वीडियो आदि देखा होगा, नहीं तो फिर किसी दिन आपको दिखा दिया जाएगा। आप यूं ही बैठ जाइए, अपनी सुविधा अनुसार त्रिलोक की जो भी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु है यज्ञ के लिए, जो जरूरी वस्तु होती है उतना आपको भी पता है, नहीं विस्तार से किसी दिन बता दिया जाएगा। आप मानसिक आहुति डालना शुरू करिए, यज्ञ करना शुरू करिए। मैं सारी चीज़ें जो भी बोलूँगा आपके पास उपस्थित चीज़ों की ही बात करूँगा, किसी बाहरी खर्चे की बात नहीं होगी, आपके समय की खर्चे बात नहीं। किसी भी अवस्था में आप बैठिए, यज्ञ प्रारंभ करिए। मानसिक करते करते आप देखेंगे जो विचार, जो ओज, जो तेज, जो बदलाव भौतिक रूप से करने वाले के पास प्राप्त होने में थोड़ा विलंब है, आपके पास बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी बदलाव होने लगेगा। आपका प्रश्न होता होगा कि इतना समय नहीं, इतना अनुष्ठान के लिए पंडित जी कहाँ से लाएं, इतने लोगों को कैसे कहें। आप सबको मानसिक बैठाइए, खुद मानसिक बैठिए, बस विचारों को थोड़ा बदलना पड़ेगा। आपको उस यज्ञ के लिए मानसिक तैयारी नहीं, कोई नियम नहीं है, आप बस बैठिए, शुरू करिए, यज्ञ प्रारंभ कर दीजिए। क्योंकि हमारे अगस्त मुनि ने आर्ष परंपरा में यह चर्चा करके स्पष्ट कर दिया कि हम सूक्ष्म रूप में यज्ञ का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, कर सकते करके उन्होंने दिखाया, त्रिलोक पे विजय हुई, तो हमें भी वो परंपरा स्टार्ट करनी है। ये चर्चा है, महाभारत में ऐसे कई प्रसंग हैं, ऐसे आदि ग्रंथ में कई महापुरुषों की चर्चा की जा सकती है। लेकिन आपके लिए उपाय की बात यदि करी जाए तो आप मानसिक अभ्यास शुरू करिए। शुरू करने से पहले मन में विचार आने लगता है कि हमें लाभ क्या होगा। आप प्रयास करिए, आपकी जो लगभग 3-4 घंटे तो यूं ही व्यतीत होते ही होंगे, आप उसमें से केवल 2-4 मिनट में आप बहुत बड़े बड़े यज्ञ कर सकते हैं। वो सामान्य लोगों के लिए बिल्कुल ये बात नहीं हो सकती है, लेकिन आप प्रयास करिए, शुरू करिए, मानसिक यज्ञ करना शुरू करिए। और इस यज्ञ का लाभ आप 1-2 महीना तो समय लगाना चाहिए। और बिल्कुल विचारमान देखिए, किसी भी मानसिक पूजा में प्रमाद को शामिल मत करिए। प्रमाद में सारा कुछ आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूं कि आप मानसिक जो भी समय निश्चित करें, फिर उसको केवल और केवल उसी काम के लिए, चाहे वो जुड़ने का मैंने कर्म आपको बताया, चाहे वो यज्ञ करने का मैंने आपको बताया, या आप कोई भी कार्य करते हो अपने गृहस्थी के बारे में, आप अपने साधना के बारे में, तो केवल चैतन्य रहिए, चौकन्ने रहिए, होशियार रहिए, चतुर रहिए। जो बात आपको मैं बोलना चाहता हूँ, आप देखेंगे कि आपके मानसिक यज्ञ से आपके अंदर और बाह्य जो हमारी छोटी छोटी अप्रकट शक्तियाँ घूम रही हैं, आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगी। आप देखेंगे कि जो लोग भौतिक रूप से यज्ञ कर रहे हैं उनका भले संशय है, क्योंकि धर्म में अधर्म हो जाती है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं, संभव है कि उनसे कोई त्रुटि हो जाए, लेकिन मानसिक आहुति आप दे रहे हैं, आपको घी नहीं मंगाना, आपको पंचमेवा नहीं मंगाना, आपको कोई सामग्री में कमी हो नहीं लाना है, यज्ञ अग्नि जलने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, सब कुछ तो आपके ऊपर निर्भर है। कैसा जलाना चाहते, कैसा पात्र रखना चाहते, कैसा कमंडलू रखना चाहते, कैसा हमारी यार्स परंपरा की सामग्री रहनी चाहती है, कैसे हम वहाँ पात्र व्यवस्था करते हैं। और मानसिक में तो आप जिस देव को चाहें, हविष हमारे अग्निदेव, उसको देंगे। आपके पास सब कुछ तो आप ही करता धरता है। आप देखोगे कितना बड़ा बदलाव आप में आता है। छोटी छोटी बातें, ये छोटा छोटा चिंतन आपके साथ चर्चा करेंगे, और यूं ही आपके साथ बहुत विस्तार के साथ चर्चा होगी आर्ष परंपरा की। जय श्री कृष्ण।